तो पिछले वीडियो में हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, क्यों उसके टू डायरेक्शन एक पॉइंट पर नहीं होते, ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो, मान लो कि ये एक कंडक्टर, ऐसा कहा गया है कि इस कंडक्टर में, पूरा सेटअप नहीं दिखा रहा हूँ बैटरी वगैरह लगाकर, मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो बोल रहा है कि इसके सराउंडिंग में करंट फ्लो है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। देखते हैं क्या सच है और कैसे मिलता है, क्या उसका प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो अब कि अपने पास एक ऐसा कुछ सेटअप बना हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा क्लियर इसको बनाता हूँ मैं। मान लो कि एक कंडक्टर है, ये जो है एक कंडक्टर है, जो मेरा होवर जो दिख रहा होगा माउस, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इसका सेटअप जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको नहीं दिखाया हूँ क्लियरिटी, पिक्चर क्लियरिटी के कारण, ठीक है। ऐसे आया करंट, ऐसे गए, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने भी क्या डिस्कस किया था कि हम लोग एक नीडल को लाएंगे और देख लेंगे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक नीडल को लाते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या इफेक्ट रहता है। तो हमने नीडल को लाया, तो नीडल लाने पर ऐसा कुछ हुआ कि नीडल जैसे ही यहाँ पर लाया गया, देखा गया कि ये जो है कुछ इस तरीके से नीडल का डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही नीडल को लाया गया, नीडल डिफ्लेक्ट किया। तो डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है। तो एक बात ये प्रूफ हो गया कि हाँ जी, इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो एक बात पहला क्लियर क्या हुआ कि व्हेन अ कंडक्टर carries a current, it produces a magnetic field। ये समझ में आ गया हमें कि हाँ जी, यहाँ लाया और डिफ्लेक्ट किया करता है। अब बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, हमने अभी देखा था। अच्छी बात है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन इससे निकलेगा कि हर एक पॉइंट पर, इस तो हर एक पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ बन रहा है, हर एक पॉइंट पर नीडल को ले जाएं, कॉम्पास नीडल को ले जाएं और चेक करें डायरेक्शन क्या है। तो हमने चेक करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया। चेक करने से हर एक जगह डायरेक्शन कुछ कुछ मिलता गया हम लोगों को। तो हम लोग चेक किए तो देखे कि डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिलता जा रहा है, ठीक है। तो चलो, हमें समझ में आया कि कंडक्टर में अभी करंट क्या है। ये वर्टिकली हमने कंडक्टर को रखा है, ऐसा मान लो कि वर्टिकली रखा हुआ एक टेबल है वगैरह कुछ, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा तो देखा कि हाँ चलो डायरेक्शन आ रहा है। अब हम लोग क्या किए कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका डायरेक्शन को चेंज किया। यानी कि अभी क्या था कि अभी डायरेक्शन क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब हमने क्या किया, ऊपर से नीचे कर दिया। यानी यहाँ क्या था, फ्रॉम डाउनवर्ड्स डाउन टू अप। अब हमने क्या किया, फ्रॉम अप टू डाउन। तो हमने एक चीज नोटिस किया कि अब जो नीडल है वो फिर से डिफ्लेक्ट किया।
लेकिन डायरेक्शन अब रिवर्स हो गया उसका, डिफ्लेक्शन का। तो हमें दूसरा रिजल्ट क्या समझ में आया? दूसरा ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमने यहाँ पर अब डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि मान लो कि डायरेक्शन को हम लोग सेकंड टाइम ऐसे दिखा रहे हैं, सेकंड टाइम ऐसे दिखा रहे हैं, ऊपर से नीचे आया, तो अब क्या था कि ये जो नीडल हमारा है अब कुछ उल्टा डिफ्लेक्ट किया। कैसा किया? अब रेड ऊपर की तरफ हो गया, और रेड क्या है हमारा? नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है। ठीक है, हमारा क्या है? साउथ है, नॉर्थ है। अब क्या हुआ? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ द करेंट डायरेक्शन। दो चीज हमें मिल गया, चलो ठीक है। अब हम लोग ये कि थोड़ा सा और कुछ करते हैं। और क्या कुछ करते हैं? हमने क्या किया कि करेंट का वैल्यू जो है, यहाँ पर सपोज करो कि कोई हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस वगैरह कुछ लगा हुआ है, और इधर कुछ हमारा वोल्टेज भी वेरिएबल ऐसे करके कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा सेटअप बना रखा है जो आपको दिखाया नहीं है क्लियरली अभी, पिक्चर क्लियर कारण। तो जब हमने करंट को वैरी किया तो देखा कि जो डिफ्लेक्शन जो नीडल में आ रहा है उसका वैल्यू, यानी डिफ्लेक्शन, जब इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, कम किया तो कम डिफ्लेक्ट हो। तो एक चीज और हमें मिला कि जब करंट का वैल्यू बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल बढ़ गया, जब करंट को घटाया तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल घट गया। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट जो हो रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट। कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा चलो, हम लोग को तीन चीज समझ में आया। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया कि करंट अभी फिक्स है। अब हमने क्या किया? करंट को फिक्स किया, करंट को फिक्स कर दिया। अब हम लोग क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देखा, कितना हो रहा है डिफ्लेक्शन। तो हमने देखा कि जहां से कंडक्टर पास हो रहा है, ठीक है, उससे अवे जब जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करते जा रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है डिफ्लेक्ट होने का, वो डिक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर इसको हम लोग बोल दें कि जो जहां से कंडक्टर पास हो रहा है, तो एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं, द फील्ड the magnitude of magnetic field depends on the distance from conducting wire या conducting material। तो हमने देखा कि जो फील्ड है, तीन चार चीज हमें तो भी रिजल्ट मिल गया। कहाँ भाई? जब इसमें कंडक्टिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। करंट का वैल्यू अगर डिक्रीज इंक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड है वो हमारा चेंज कर जाता है। और डिस्टेंस फ्रॉम, जहाँ कंडक्टिंग वायर जो है या जो
ये जो कंडक्टिंग वायर या मेटल जो भी क्रॉस करे इससे बोले, वहां से डिफरेंट अवे फ्रॉम पॉइंट जब जा रहे हैं जहां से वो पास हो रहा है, तो उसका यानी कि फील्ड इंटेंसिटी वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये 4 चीज मिला हमें। अब क्या हुआ कि हम लोग फिर से इस जो प्रीवियस हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हर एक पॉइंट पर रखा और इस तरीके से देखा, तो हम लोग देखते हैं कि इसका फील्ड कैसा मिलता है। तो हम लोग क्या किए कि आप समझ जाना कि ये है फील्ड। अब यहां से सपोज कंडक्टर ये निकल रहा है, ठीक है, मान लो एक कंडक्टर हुआ, यहां से अपना ये है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जब ऑब्जर्व किया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें एक पैटर्न मिला इस तरीके से कि ये जो है सर्कुलर है, वहां क्या था कुछ ओवल टाइप से था, लेकिन यहाँ हमें क्या मिला, एक सर्कुलर मिला। ठीक है, ये जो फील्ड था एक सर्कुलर मिला, ठीक है, ये सर्कुलर मिला इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पर कुछ ओवल टाइप से, तो यहाँ कुछ अगर इसको मैं पिक्चर ऐसे दिखाऊं, तो मान लो कि ये वायर जहां से पास हो रहा है, तो मान लो कि एक सर्कल ऐसे है, ये सारे सर्कुलर है मान लो। तो इसका जो फील्ड लाइंस है क्या है कि कंसेंट्रिक है, यानी सबका सेंटर एक है। तो फील्ड का जो स्ट्रक्चर क्या हुआ, कंसेंट्रिक। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसको डिटेल निकाला। दूसरा क्या निकला कि ये जो फील्ड लाइन है यहाँ विजिबल होने का क्लियरली मैंने दिखाया, ये क्या है कि सेंटर के पास बहुत सारे इनका ऐसे ऐसे सर्कुलर होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन्स है, जितना आप अंदर की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स उतना डेंस होते जाएंगे। इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो दूसरा चीज क्या हमने देखा कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एंड जो ये जहां से ये पास हो रहा था कंडक्टर, ये था ना कंडक्टर ऐसे, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है क्लियरली के लिए। तो इस तरीके से कंसेंट्रिक बर्नर फील्ड। तो यहाँ के केस में अब किसी पॉइंट पर बोलेगा आपको कि हाँ जी यहाँ फील्ड बताओ, तो क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वहां से हम लोग बता देंगे जिस डायरेक्शन में फील्ड है। अगर इस तरीके से फील्ड का लाइन है तो हम लोग बोलेंगे इस ये मतलब ये डायरेक्शन हो गया फील्ड का। अगर सपोज इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सब कुछ अभी तक समझ चुके हैं, फील्ड कैसे है, करंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक कंफ्यूजन अभी ये है कि किसी पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ कॉम्पस को लेके आते हैं ना, यहाँ हमने सपोज करना था, जैसे कॉम्पस लेके आया, फिर हम लोग देखे, निकाले, सपोज ऐसा आया तो बोले ऐसे है, और ऐसा आया तो हम लोग बोलते हैं कि चलो जी इस डायरेक्शन में फील्ड है। तो किसी पॉइंट पर कितना बार आप इस तरीके से निकालोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज है। तो हमने देखा एक चीज, क्या देखा उसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि डायरेक्शन निकालना हो तो हम लोग कंपास हमेशा लाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट बात शायद मैंने बोला नहीं, ये जो कंडक्टर है दिस इज स्ट्रेट, ये सीधा है बिल्कुल, ठीक है ना, स्ट्रेट कंडक्टर है, ये बात का ध्यान रखना है, ये बेंट वेंट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो डायरेक्शन का एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलो डायरेक्शन का प्रॉब्लम भी हम लोग साथ में सोल्व करेंगे। लेकिन हमने प्रीवियस जो वीडियो में क्या देखा था कि मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है, जो हमने फील्ड का बात किया था, हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किए थे और देखे थे कि वाकई में क्या कुछ उससे रिजेंबल्स करता हुआ स्ट्रक्चर मिलता है क्या। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे। हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि ऑलरेडी मेरे पास एक पिक्चर है जो आपको दिखाऊंगा,
एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें फ्लो होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि जो आयरन है उसके बुरादे को स्प्रिंकल करते हैं। जब कंडक्टर में जब वो इलेक्ट्रिक जो फ्लो करता है, हल्का सा हम लोग टैप करते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर मिलता है। देखो आप यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रेट हमारा कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं। पहले ये कुछ ऐसा रखा हुआ था, सिंपली ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारा। करंट जैसे ही फ्लो हुआ, हल्का सा आपने टैप किया, इसको हल्का सा टैप किया, ये सारे कुछ देखो, आपको सर्कुलर कुछ दिख रहा है ऐसा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो कुछ सर्कल जैसा बनता हुआ दिख रहा है। आप जहां भी देखोगे कुछ सर्कल सर्कल सा दिख रहा होगा। तो अभी हमने जो स्टडी किया था, यानी कि एक एक पॉइंट पर जो कंडक्टिंग कंपास नीडल्स निकाले थे, यानी कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है, यानी हमारा स्ट्रक्चर कुछ कंसेंट्रिक होता है। बस ये दिखाना चाह रहा था कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज देखने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। ओके, लेकिन अभी तक स्ट्रेट जो कंडक्टिंग वायर है उससे तो हमने बहुत कुछ समझा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वैल्यू उसका क्या है, कैसे चेंज होता है, डायरेक्शन भी पता है। लेकिन मुश्किल क्या अभी आ रहा है कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कंपास ले जाना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए, कुछ ऐसा तो सोल्यूशन आना चाहिए जिससे बस कंडक्टिंग वायर का जो इलेक्ट्रिसिटी हो पता हो किस डायरेक्शन में, तो हम लोग ऑलमोस्ट किसी पॉइंट पर एटलीस्ट डायरेक्शन क्लियरली बता सकते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग। तो पिछली वीडियो में अभी हमने देखा कि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग कैसे फील्ड वगैरह जान सकते हैं, डायरेक्शन। तो वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर एक रूल हम लोग स्टडी करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ये आपका दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ का जो अंगूठा है थंब, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, थंब, इस थंब को आप फोकस करो। थंब को हमेशा अटैच करो करंट के डायरेक्शन ऑफ फ्लो से, जिस डायरेक्शन में करंट कर रहा है उसमें। और जो ये चार फिंगर जिस तरह आपको रोल हो रहा है, जिस डायरेक्शन में रोल हो रहा है, देख रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में रोल हो रहा है वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। आप सपोज करो कि यहाँ पर जैसे पिक्चर में शो है, करंट नीचे आ रहा है, आप अपने हाथ से क्या करो कि अंगूठा को नीचे करो, अंगूठे को नीचे, यानी आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो अंगूठा को आप नीचे करो। तो आप देखो चार फिंगर किधर की तरफ मूव कर रहा होगा, राइट हैंड लिए होगे तो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा होगा। ये इस तरीके से मूवमेंट में आ रहा होगा, आपका उंगली इस तरीके से मूव कर रहा होगा। जब आप मुट्ठी बनाओगे तो ऐसा होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का यही डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमें अब कभी भी, आप सपोज करो कि ऐसा कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या है, अंगूठा हम लोग इधर किया, यानी अंगूठा अप। यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, स्क्रीन है तो स्क्रीन के सामने अंगूठा, अंगूठा कुछ ऐसा बना हुआ है सपोज, चलो ऐसा है, अंगूठा अप हो गया। अंगूठा जब अप है तो बाकी जो उंगलियां हैं कैसे आएगा, आप देखो ऐसे आएगा ना, बाकी उंगलियां ऐसे बन रहा होगा, मुट्ठी आपका इस डायरेक्शन बन रहा होगा ना, इस डायरेक्शन की तरफ बन रहा होगा। आप देखो, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि अंगूठा को आप ऊपर रखे हो तो स्क्रीन के बाहर निकल के ऐसे आपकी तरफ आ रहा होगा, आप इमेजिन करो। तो यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है इस तरीके से होता है। तो फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकालना समझ गए, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल।